हेलो बच्चों, वेलकम टू हार्टसेक पब्लिक स्कूल गुरुग्राम यूट्यूब चैनल। बच्चों तो इस चैनल पे बच्चों नर्सरी टू फिफ्थ क्लास के कंटेंट अवेलेबल है। अगर आप नर्सरी क्लास में हो या एलकेजी यूकेजी जिस भी क्लासेस में हो बच्चों, तो आपके लिए ये चैनल बहुत ही परफेक्ट है। तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लो और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लो। नर्सरी से फिफ्थ क्लास के कंटेंट इस चैनल पे टाइम से अपडेटेड होगा बच्चों, राइट। चलो तो देखते हैं आज ये आपके जो चैनल के डिटेल्स आप चाहो तो इस पे कर सकते हो बच्चों। नर्सरी से लेकर के जो है ना, क्या है, नर्सरी टू फिफ्थ क्लास के कंटेंट अवेलेबल होंगे इस चैनल पे बच्चों, ठीक है। चलो आगे देखते हैं आज करना क्या है बच्चों, हमारा गोल क्या है आज का। चलिए आज का गोल जो है बच्चों ये रहा आपके सामने। चैप्टर क्या करना है बच्चों, 10th करना है। और ये जो है ना सेकंड क्लास का है बच्चों। किस क्लास का है? सेकंड क्लास का है ना। सेकंड क्लास में एसएसटी है, सोशल साइंस, उसका ये चैप्टर है रोड एंड रोड सेफ्टी, राइट। क्या करना है हमें? रोड्स एंड रोड सेफ्टी के बारे में इन डिटेल समझेंगे कि रोड क्या होता है, रोड सेफ्टी क्या होता है। तो रोड क्या होता है बच्चों? वो पाथ होता है जिसपे आप मूव करते हैं, या बस चलता है या ट्रक चलता है, जो भी व्हीकल्स मूव करता है वो क्या होता है? रोड होता है। और उसकी सेफ्टी के क्या रूल्स है इन डेप्थ में समझेंगे, ठीक है। चलिए तो इसका हम पॉइंट्स देखते हैं। पहले सबसे पहले व्हाट इज रोड। तो देखो बच्चों रोड का एक डेफिनेशन, व्हाट इज रोड, रोड क्या है, राइट। तो क्या कहेंगे? अ रोड इज अ पाथ। रोड क्या होता है? एक पाथ होता है, एक रास्ता होता है जिससे होकर के आप चलते हैं, बस चलता है, कार चलते हैं, ट्रक चलते हैं, बहुत सारी चीजें एक्सेट्रा एक्सेट्रा दे कैन मूव इट, दैट इज द पाथ, दैट इज अ रोड। गॉट इट या नॉट? चलिए मैं आपको फिगर दिखाता हूं, आपको और अच्छे से एनालाइज हो जाएगा बच्चों। आप देखिए ये कितने सुंदर फिगर है, दैट इज द रोड, है ना। ये क्या है बच्चों? इस फिगर को देखो, इधर से भी गाड़ी जा सकती है ना, इधर से भी गाड़ी जा सकते हैं, इधर से भी आ सकता है, इस तरीके आ रहेगा, है ना, इस तरीके से। तो दैट इज द क्या होगा? दिस इज द जेब्रा क्रॉसिंग। इसको क्या बोलते हैं? जेब्रा। क्या बोलते हैं? जेब्रा क्रॉसिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? जेब्रा क्रॉसिंग। जहां पे दो या एक से ज्यादा क्रॉसिंग होता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? जेब्रा क्रॉसिंग बोलते हैं। कितनी सुंदर रोड है। चलिए जी आगे देखते हैं। आगे क्या है बच्चों? रोड में भी होना है, दो तरीके का रोड होता है, एक कच्चा होता है, एक पक्का। जैसे आपने पढ़ा होगा कच्चा हाउस, पक्का हाउस। तो देखो बच्चों क्वेश्चन आ गया, व्हाट इज पक्का रोड। पक्का रोड क्या होता है बच्चों? वो रोड होता है जो सीमेंटेड से बनी होती है, जहां पे तार पीन ये सभी लगा हुआ रहता है, ठीक है। चलो मैं आपको कुछ डेफिनेशन के माध्यम से आपको बताना चाहता हूं। इस डेफिनेशन को आप चाहो तो समझ सकते हो, ठीक है। चलो एक मिनट बच्चों, ठीक है। ये देखो क्या है, व्हाट इज द पक्का रोड्स। द रोड्स इज आवर नेबरहुड आर मेड अप ऑफ स्टोन्स एंड कोल तार, these are called पक्का हाउस, ठीक है। ये क्या हो जाएगा बच्चों? पक्का रोड्स बन जाएगा। एक मिनट, तो देखो रोड्स और आर नेबरहुड, जो हमारे नेबर आसपास के, मेड ऑफ द स्टोन्स, पत्थर से मिलके बना होता है, कोल दिया हुआ रहता है, और इससे जो मिलके बना होता है, जो ये रोड आप देख रहे हैं ना, इसमें क्या है बच्चों? स्टोन्स है, पत्थर है, और क्या है? कोल तार भी है, जिससे ये जो स्लीपिंग एरिया देख रहे हो ना, ये ज्यादा हो पाता है, ठीक है ना। ये क्या होता है? अच्छा रहता है और लॉन्ग टाइम तक ये चलता भी है। क्लियर? चलिए अब इनके भी अगर मैं चाहूं तो आपको फिगर दिखा सकता हूं। आप चाहो तो इस तरीके से देख लो। ये बच्चों कितनी सुंदर रोड है। ये क्या है? नेशनल हाईवे है। इस तरीके के हाईवेज आपने देखा होगा, है ना, सिमिलर टू चेन्नई, है ना बच्चों। एक मिनट बच्चों, ठीक है जी। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो आपका क्या है, इस तरीके से रोड पे आप बहुत मूव कर रहे होंगे अपने घर जाने के लिए। इस तरीके से रोड देखो, ये नेशनल हाईवे है, इसको एनएच बोलते हैं। तो क्या बोलते हैं? एनएच। एनएच मतलब क्या होता है? नेशनल हाईवे। ये जो है सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा बनाया जाता है इन सब रोडों को। जो नेशनल रोड होता है ना, वो सेंट्रल गवर्नमेंट बनाता है, ठीक है। तो क्लियर हुआ? ये आया समझ में? पक्का रोड्स क्या होता है? यस सर। चलो आगे देखते हैं बच्चों,
तो रूल्स हमको समझ में आ गया। अब चलिए अगले स्लाइड पे देखते हैं। अगले स्लाइड पे क्या है, चलिए ये बच्चों आया आपका ट्रैफिक से रिलेटेड। क्या है, ट्रैफिक से रिलेटेड वर्ड्स आया, इसको समझो। देखो ट्रैफिक क्या होता है, जब रोड्स होता है, जब आप रोड पे चलते हैं तो आए दिन आप हर एक जगह देखते हैं कि ट्रैफिक है, क्योंकि सबको जल्दी रहता है, सभी को स्कूल जाना होता है, कितने को ऑफिस जाना होता है, कहीं और ड्यूटीज होते हैं, बहुत सारे ऐसे वर्क होता है, तो ट्रैफिक आप रोड पे देखने में बहुत आता है ना। चलिए तो देखो पहली बात को अगर हम समझे, द रोड्स इन द बिग सिटीज एंड राउंड टाउन इज वेरी क्राउडेड। जो बड़ी सिटीज होती है ना, जैसे मान लो दिल्ली, गुड़गांव है ना, मुंबई, ये सभी क्या है, एक बड़ी सिटीज है, तो वहां पे ट्रैफिक भी आए दिन बहुत रहता है ना। चलिए आगे देखते हैं क्या है, सम प्लेसेस हैव रोड इज जेब्रा क्रॉसिंग। हर एक जगह पे जेब्रा क्रॉसिंग होता है, टर्निंग लेने का, जो अभी मैंने आपको दिखाया था फिगर में, आपने देखा था कि किस तरीके से जेब्रा क्रॉसिंग डाला जाता है, जिसे वहां से पैदल वाले अलग से जाएं, कार वाले अलग से जाएं, साइकिल वाले अलग से जाएं, सबका अलग अलग से कैटेगराइज किया जाता है। ठीक है, अब देखो जी, the traffic policeman and movement of the traffic road crossing, but most of crossing have different lights to control the movement of traffic। मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ जब आप जेब्रा क्रॉसिंग करते हैं ना, तो वहां पे क्या होता है, पुलिसमैन होते हैं बच्चों। कौन होते हैं, पुलिसमैन होते हैं, जो रोड सेफ्टी के रूल को पालन करवाता है। या जहां जहां नहीं होता है वहां पे आप देखते होंगे लाइट लगी हुई होती है बच्चों, 3 तरीके का लाइट होता है, अभी हम आगे देखेंगे भी, ट्रैफिक लाइट जिसको बोलते हैं। तीनों लाइट के अपना एक सिग्निफिकेंस को भी समझेंगे कि किस लाइट को जलने से क्या होता है। आई होप ये बातें आपको समझ में आ गया होगा। यस सर। चलिए तो आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं कि क्या कह रहा है। ये देखो बच्चों, कुछ आपको ट्रैफिक सिग्नल्स है जो आपको देखने को मिलता होगा। दे कैन मूव ऑन द वे। जब आप किसी रास्ते से जा रहे होंगे, किसी रोड से जा रहे होंगे, तो कुछ ये सिंबल्स आपको देखने को मिलता है, जिसका एक अपना महत्व है, सबका अपना एक वैल्यू है, राइट। देखो सबसे पहले अगर इस तरीके का होता है तो आप इनको क्या कह सकते हैं, स्टॉप कह सकते हैं। एक मिनट बच्चों, मैं इनको फिक्स करता हूं। तो देखो ये स्टॉप की है, गिव अवे है ना। स्ट्रेट मतलब जब स्ट्रेट रोड होते हैं तो वहां पे पनिशमेंट होता है कि जा नहीं सकते आप। यहाँ पे कह रहे हैं कि प्रेसिडेंट एंड प्रोसेबिट, यहाँ पे हॉर्न बजाना अलाउ नहीं है, हॉर्न यहाँ पे बजाना अलाउ नहीं है, इस तरीके का रहता है। तो नो पार्किंग कह सकते हैं, नो स्पीडिंग कह सकते हैं, स्पीड लिमिट है बच्चों, राइट हैंड टर्न हो जाएगा, लेफ्ट हैंड ड्रॉप। तो ये कुछ आपको सिंबल्स दे रखा है, ये सिंबल्स आपको याद आनी चाहिए। हर एक सिंबल का अपना वैल्यूज होता है। कब, जब गाड़ी चलती है ना रोड पे, जब व्हीकल चलाएंगे तो ये सारे आपको साइन याद रखने हैं, और इन साइनों की वैल्यूज होती है कि आप यहाँ से टर्न नहीं ले सकते, यहाँ से राइट नहीं ले सकते, यहाँ से लेफ्ट नहीं ले सकते, तो कई सारे ये रूल्स है बच्चों। क्लियर, इतनी बातें समझ में आया। चलिए आगे, क्लियर, मूव करें आगे। ओके चलो, तो अगले स्लाइड पे चलते हैं। अगला स्लाइड क्या कह रहा है, देखिए ये है बच्चों सेफ्टी रूल्स। क्या है, सेफ्टी रूल को हमें समझना है, और सेफ्टी रूल की क्या कह रहा है वो देखो। सबसे पहले रूल फॉर सेफ्टी, सेफ्टी रूल को अगर समझोगे तो पहला, यूज द फुटपाथ फॉर वॉकिंग। जब आप चल रहे हो तो अपने फुटपाथ को अपना रास्ता बनाओ। ये नहीं कि जहां से कार चल रहे वहां चल, जहां पे साइकिल चल रहा है वहां चल, ठीक है ना। चलिए आगे क्या है, क्रॉस द रोड ओनली व्हेन इट्स ट्रैफिक इज क्लियर। जब रोड करो जब ट्रैफिक क्लियर होता है, जहां पे कोई गाड़ी नहीं आ रहा हो, ठीक है ना, तो आप उस रास्ते पे अपना रोड को क्रॉस कर सकते, राइट। चलिए आगे दूसरा देखिए, क्रॉस द रोड ओनली एट जेब्रा क्रॉसिंग। जब भी आप रोड को क्रॉस करो तो जहां पे जेब्रा क्रॉसिंग होता है, आपको साइन दिया हुआ रहता है जेब्रा क्रॉसिंग का, इस तरीके से दिया हुआ होता है दोस्तों जेब्रा क्रॉसिंग का, राइट। तो आप जेब्रा क्रॉसिंग को देख करके ट्रैवल करें। वो उसके बाद क्या है, वॉक डू नॉट रन व्हाइल क्रॉसिंग द रोड। जब आप रोड क्रॉसिंग करो तो दौड़ के नहीं करने बच्चों, स्लो धीरे देख करके करना है, आगे पीछे क्या कोई गाड़ी तो नहीं आ रहा है, या तो किसी कोई भी ऐसे व्हीकल्स तो नहीं आ रहा है ना, तो देख करके करना है। ओके,
उसके बाद करें डू नॉट प्ले एट द नियर रोड, और कभी भी रोड के आसपास खेलना नहीं चाहिए। हमें एक प्ले ग्राउंड में जाना चाहिए, वहां पे खेलना चाहिए, किसी नियर में रोड के आसपास नहीं खेलना चाहिए, राइट। ओके, व्हेन यू वेट फॉर द बस वेट फॉर द सीक्वेंस। सीक्वेंस, अगर किसी बस का वेट कर रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं और जब चढ़ते हैं तो एक सीक्वेंस से चढ़िए, ये नहीं कि एक के ऊपर धक्का देके और आप चढ़ जाते हैं, तो ऐसे बिल्कुल ही नहीं करना है बच्चों। आपको सीक्वेंस बना करके चलना है और सीक्वेंस बना करके अपने डिस्टेंस को मेंटेन करके रखना है। क्लियर? चलिए आगे देखते हैं बच्चों क्या है अगला स्लाइड में। तो आई थिंक इतनी बातें आपको क्लियर आ गया होगा, ठीक है ना। चलो आगे देखते हैं। ये है बच्चों साइन से रिलेटेड। देखो आपको साइन ऑफ द ट्रैफिक लाइट, ट्रैफिक लाइट का सिंबल से तो आपको याद आ ही जाता होगा, है ना। चलो थोड़ा सा मैं आपको ब्रीफ कराऊं कि देखो बच्चों रेड लाइट क्या बताता है, स्टॉप, है ना। जब भी आपको ट्रैफिक लाइट रेड आ जाता है तो आप क्या करते हैं, वेट करने लग जाते हैं ना, स्टॉप हो जाते हैं, रुक जाते हैं। उसके बाद अगर क्या होता है बच्चों, येलो लाइट होती है ना, या वायलेट कह लो आप, तो इसको क्या बोल देंगे बच्चों, जब भी येलो लाइट होता है तो हम क्या करते हैं, वेट करते हैं कि अब हमारी सिग्नल हो सकती है, यू विल वेट नाउ। और जैसे ग्रीन होता है तो हम क्या करते हैं, गो करते हैं, मतलब मूव करते हैं। समझ में आया? इन सभी लाइट का एक अपना सीक्वेंस है। स्टॉप मतलब रेड, वेट मतलब येलो, गो मतलब ग्रीन, गो ग्रीन, यस। चलिए आगे देखते हैं बच्चों, आगे देखो थोड़ा क्या कह रहे हैं इसी के बेसिस पे। अब देखो केयरलेसनेस क्या होता है, केयरलेसनेस क्या होता है बच्चों, इनको थोड़ा सा आप ध्यान दो। अगर कहते हैं ना, अगर आप अपने पर केयर नहीं किया तो दुर्घटना घट सकती है। सो केयरलेस नहीं करना है बच्चों, केयरलेस इज नॉट मेजर कॉज ऑफ एक्सीडेंट। अगर आप केयरलेस हो जाएंगे तो कभी भी एक्सीडेंट हो सकता है। तो इन बातों को आप अच्छे से ध्यान में रखें। वी कह रहे हैं वी मस्ट फॉलो द ट्रैफिक रूल्स, और हम लोगों को ट्रैफिक रूल फॉलो करना चाहिए। ट्रैफिक रूल को फॉलो करके ही आपको रोड पे चलना चाहिए, नहीं तो कई बार एक्सीडेंट हो सकता है। ठीक, चलिए टू अवॉइड एक्सीडेंट, जिससे आप एक्सीडेंट को दूर भाग सकते हैं। अगर आप सेफ्टी रूल, रोड के जो ट्रैफिक लाइट के सिग्नल्स होते हैं या जो सेफ्टी रूल्स होता है, वो रूल अगर आप नहीं अपनाएंगे ना तो आपके एक्सीडेंट को न्योता दे सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट डे से अगर आप रोड पे जाएं तो जरूर आप और अपने से बड़े छोटे जो भी हो सभी को रोड सेफ्टी के बारे में जरूर बताएं और उन रोड सेफ्टी के नियम को पालन भी करवाएं, जिससे कि उनकी फैमिली और वो खुद भी सेफ रह सके, सेफ्टी रह सके। आई होप आपको समझ में ये बातें आ गया होगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं बच्चों क्या है, अगले स्लाइड पे देखते हैं। आगे स्लाइड पे बच्चों क्या आ गया, आपके पास क्वेश्चंस आ गए, क्योंकि टॉपिक तो दो ही था। क्या था बच्चों, रोड था और रोड सेफ्टी था। तो ये बातों को हमने डिस्कस कर लिया। अब करेंगे इस पे क्वेश्चंस। क्वेश्चन के पैटर्न क्या होगा, पहले हम एमसीक्यूज करेंगे, फिर फिलअप्स करेंगे, ट्रू फॉल्स करेंगे और क्वेश्चंस आंसर भी करेंगे। साथ साथ में ये चैप्टर भी आपका इंटायर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है ना। तो चलिए अब इनके एमसीक्यूज को आप करो बच्चों, और इसके आंसर्स आप कमेंट करके मुझे बता सकते हो, है ना, कि इसका आंसर क्या होगा। क्योंकि ये दोनों टॉपिक आपको क्लियर हो गया होगा कि रोड सेफ्टी क्या होता है ना, रोड क्या होता है, कच्चा रोड क्या होता है, पक्का रोड क्या होता है, ऑलरेडी आपने पढ़ चुके। यस, अब क्वेश्चन करते, देखो फर्स्ट में कह रहा है डैश कंट्रोल द मूवमेंट ऑफ ट्रैफिक एट द रोड ऑफ जेब्रा क्रॉसिंग। क्या होगा, क्रॉसिंग। तो क्या होगा बच्चों, क्या होगा बताइए मुझे इसका आंसर। फर्स्ट का क्या होगा बच्चों, एनसीसी आर्मी ट्रैफिक पुलिसमैन। ट्रैफिक पुलिसमैन ही तो क्या करते हैं, रोड को जो होता है ना, कंट्रोल ऑफ द मूवमेंट ऑफ ट्रैफिक। रोड जो जेब्रा क्रॉसिंग है या ट्रैफिक लाइट की जो रेल होते हैं, वहां पे पुलिसमैन जो होते हैं, ट्रैफिक मैन जिसको कहते हैं, तो वो क्या करते हैं कि कंट्रोल करता है जो जेब्रा क्रॉसिंग होते हैं ना, वहां के मूवमेंट। ठीक, चलिए दूसरा क्वेश्चन क्या है,
यूज डैश फॉर द वॉकिंग। मेन रोड को हमको यूज करना चाहिए, फुटपाथ को करना चाहिए, नॉन ऑफ दिस को। तो क्या होगा बच्चों, फुटपाथ को करना चाहिए, फुटपाथ से हम अपनी ट्रेड करेंगे। डू नॉट प्ले ऑन द नियर द डैश पार्क रोड या फिर, तो क्या होगा बच्चों, रोड के आसपास नहीं खेलना चाहिए। यस, कह रहे डैश कैन कॉज द एक्सीडेंट, क्या हो सकता है, केयरलेस। अगर आप केयरलेस होंगे तो बड़ा एक्सीडेंट हो सकता है, जिससे आपकी फैमिली को भी बहुत प्रॉब्लम हो सकता है। तो आप जब भी खेलें तो रोड को से हट करके खेलें, उनकी नियर नहीं खेलें। पार्क में जाए, प्ले ग्राउंड में जाए, जहां एक सेफ्टी के साथ खेलें, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं बच्चों, ये कुछ एमसीक्यू क्वेश्चन था जो आपने लगा भी लिया। चलिए आगे देखते हैं कि क्या कह रहा है। आगे आएगा फिल इन द ब्लैंक्स बच्चों, क्या आया, फिल इन द ब्लैंक्स, खाली स्थान को भरना है। चलिए तो ऑलरेडी मैंने भर रखा है, फिर भी मैं आपको समझाता हूं, देख लो। कह रहा है जेब्रा क्रॉस द रोड एट डैश क्रॉसिंग, तो क्या होगा बच्चों, जेब्रा क्रॉसिंग। क्या होगा, जेब्रा क्रॉसिंग। जब भी आप रोड क्रॉस करो तो किससे करो, जेब्रा क्रॉसिंग से करो, ठीक है। डैश कैन कॉज द एक्सीडेंट, डू नॉट रोड, तो क्या होगा, केयरलेसनेस होता है, ठीक है। द ट्रैफिक रूल्स आर मेड फॉर डैश सेफ्टी, यस। कह रहे कच्चा रोड्स आर मेड ऑफ मतलब क्या होता है, मिट्टी से बना, मलबा से बना, इन सब से जो मिलके बना होता है उसको हम लोग बोलते हैं कच्चा रोड। और पक्का रोड का भी मैंने आपको बताया ही है कि जो स्टोन से मिलके बना हुआ होता है, तारकोल से मिलके बना हुआ होता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं पक्का रोड, ठीक है। चलो ये क्लियर हुआ फिलहाल। चलिए आगे देखते हैं, अगले स्लाइड पे क्या है बच्चों। अगला स्लाइड ये रहा आपके लिए, ये राइट T for true and F for false, assign each of the statement, right। यहाँ पे हमें ट्रू और फॉल्स बताना है। क्या कह रहा है, some places have road cross, yes obviously बच्चों हर एक जगह पे जेब्रा क्रॉसिंग दिया जाता है, जिससे कि आदमी, बस, गाड़ी, ट्रेन जो भी है वो अपना जेब्रा क्रॉस कर सके, राइट। We should cross the road only at zebra, yes true होगा बच्चों। जब भी हमें क्रॉस करना चाहिए जेब्रा क्रॉसिंग से करना चाहिए। We should play on near the road, तो ये क्या होगा, फॉल्स बच्चों। हमें क्या करना चाहिए, उससे दूर करना चाहिए, तो फॉल्स करेक्ट है। Careless can cause accident, yes बच्चों ये भी ट्रू है। The rules for the road are made for our safety, yes बच्चों। अगर हम ट्रैफिक रूल को फॉलो नहीं करेंगे तो हम सेफ भी नहीं है रोड पे, इसलिए हमें ट्रैफिक रूल को फॉलो करना चाहिए, जिससे हम लोगों को सेफ्टी मिलता है। क्या मिलता है, सेफ्टी मिलता है, क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं बच्चों अगले स्लाइड्स में क्या कह रहा है आपके लिए। वाओ, आगे बच्चों मैच द फॉलोइंग, राइट। क्या है, मैच द फॉलोइंग। तो देखो क्या है, ए और बी को आपको क्या करना है, मैच करना है, कौन किसका करेक्ट आंसर। तो पहला क्या है, द रोड इज बिग सिटी, तो क्या होगा बच्चों, द रोड इज बिग सिटी, तो क्या होगा, आर अ वेरी क्राउडेड एरिया, क्लियर, यस। ट्रैफिक पुलिसमैन क्या करता है, कंट्रोल द मूवमेंट, राइट। तो ये क्या होगा बच्चों, बी हो जाएगा। कह रहा है फॉलो कह रहा है फ्लो करना है आपको। वेट फॉर बस, सीक्वेंस के लिए क्या हो जाएगा, वेट फॉर बस, क्या होगा बच्चों, एक सीक्वेंस में वेट करना चाहिए। केयरलेस से क्या हो सकता है, कॉज ऑफ एक्सीडेंट हो सकता है, एक्सीडेंट हो जाएगा। बाकी तो बच्चा फॉलो, तो फॉलो द ट्रैफिक रूल्स, है ना, फॉलो द ट्रैफिक रूल्स। तो मैच बहुत आसान समझना है, यही है बच्चों। अगर आप पहले और दूसरे स्लाइड को अच्छे से पढ़ लिए है ना, तो मुझे नहीं लग रहा है इन क्वेश्चनों में आपको टाइम लगेगा। आप फटाफट अपनी रफ नोटबुक निकाल के प्रैक्टिस कर लीजिए, बहुत आसानी से एकदम बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ फॉलो कर सकते हैं। क्लियर है बच्चों, अच्छे से समझ में आ रहा है ना, यस सर। चलिए तो आगे देखते हैं, अब आएगा हमारा क्वेश्चन आंसर्स, आई थिंक। चलो जी, क्वेश्चन आंसर्स ये रहा आपके स्क्रीन पर, है ना बच्चों। अब आया क्वेश्चन, व्हाट इज अ रोड। तो रोड का अभी हमने डेफिनेशन आपको दिया ही है। और रोड इज अ पाथ दे कैन मूव ऑन अ बस, ट्रक, ट्रेवल्स। फिर भी आप चाहो तो मैं आपको दिखाऊं, ये लिख सकते हैं, अ रोड इज अ पाथ फॉर बस, ट्रक, कार्स एंड स्कूटर, दे कैन मूव ऑन द वे, दैट इज अ पाथ, दैट इज अ रोड, यस। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है।
आज क्वेश्चन कह रहे व्हेन शुड वी क्रॉस द रोड, कह रहे हम लोग को कब क्रॉस करना चाहिए, तो जेब्रा क्रॉसिंग पे करना चाहिए, जब रोड खाली होता है तब करना चाहिए। वही कह रहे वी क्रॉस द रोड ओनली व्हेन द ट्रैफिक इज क्लियर, अगर ट्रैफिक क्लियर है दे कैन मूव इट, अदरवाइज यू कैन वेट नाउ, नहीं तो आप वेट करो। ट्रैफिक क्लियर नहीं है तो आप वेट करो, ट्रैफिक क्लियर होने का इंतजार करो, तो फिर आप मूव करेंगे, ठीक है ना। ओके चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है हाउ शुड वी वेट फॉर बस, हमें वेट पे बस क्यों करना चाहिए। अगर बस में पे वेट क्या है, हाउ शुड वी वेट फॉर अ बस, बिकॉज सीक्वेंस के लिए हम वेट करते हैं, वन बाय सीरीज अगर आप एक लाइन से अगर आप बस पे चढ़ते हैं तो दैट्स अ बेटर फील अ बिट, अदरवाइज दे कैन मूव एंड दे कैन इंजीनियर्स, आप क्या हो सकते हैं बच्चों, हार्मफुल हो सकते हैं, इंजीनियस हो सकते हैं, ठीक है ना, चोट लग सकती है। इसीलिए जब भी आप बस से उतरो या ट्रैवल करो, जो भी करो एक सीक्वेंस में आप मूव करके करेंगे। आई होप ये क्वेश्चन क्लियर हुआ। चलिए इसका आंसर भी मैं आपको दिखा देता हूं, ये रहा बच्चों, कह रहा है वी शुड वेट फॉर बस इन द सीक्वेंस, हम एक सीक्वेंस एक सीरीज बनाने के लिए वेट करके चलते हैं, ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं बच्चों क्या है। तो बच्चों इसी के साथ क्या होता है, ये चैप्टर आपका कंप्लीट होता है, चैप्टर 10 रोड एंड देयर सेफ्टी, ठीक है। तो आप इन क्वेश्चनों को अच्छे से प्रैक्टिस करें, अपनी रफ नोटबुक में अच्छे से इसको क्वेश्चन को लिख लें और अच्छे से लर्न कर ले। नेक्स्ट टाइम जब भी आप मार्केट जाएं तो रोड सेफ्टी का जरूर आप पालन करें और अपने से बड़े को भी या अपने से छोटे को भी पालन कराएं, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ बहुत जल्दी, तब तक पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।